प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम आसान तरीके से समझते हैं। इसमें कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये हमारी भूमि है, जो बीसी है ये हमारी भूमि है। यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये जो बिंदु है यहां 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। ये दिया हुआ है 60 मीटर। इसके बाद इसमें कह रहा है एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये जो पतंग में लगी डोर है इसको भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ये यहां से बांध दिया गया है। इसके बाद कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो ये जो डोरी का झुकाव है ये 60 डिग्री है, ये यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ये एक हमारी डोरी है जो 60 डिग्री पे इसका झुकाव एंगल है। अब जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के सम्मुख जो भुजा है ये कर्ण है, ये भुजा हमारी कर्ण है। ये जो हमारा थीटा दिया हुआ है इसके सम्मुख जो भुजा है ये लंब हो गई, थीटा के सम्मुख भुजा लंब होती है। ये हो गया। आइए अब इसको हम देखते हैं। माना ए बी बराबर 60 मीटर, ए बी बराबर 60 मीटर ये पतंग की ऊंचाई है। ए बी बराबर 60 मीटर जो है पतंग की ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है, पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है ए बी बराबर 60 मीटर पतंग की ऊंचाई है। इसके बाद में ये जो बीसी दिया हुआ है, ये बीसी जो है हमारा ये भूमि का स्तर है। जो बीसी है ये हमारा भूमि का स्तर है, एसी ये डोर है, यानी एसी बराबर ये हमारी डोर है, एसी बराबर ये डोर है। और जो बीसी है हमारा ये भूमि का स्तर है। बीसी जो है ये हमारा क्या है, भूमि का स्तर है। बीसी हमारा भूमि का स्तर है। बीसी बराबर क्या हो गया, भूमि का स्तर हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज एबीसी में यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे ये हमारा लंब दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, डोर की लंबाई निकालनी है, और ये हमारी डोर क्या है, कर्ण है। तो यहाँ लंब दिया हुआ है, कर्ण पता करना है। तो लंब और कर्ण हमारा किस में होता है, ये हमारा साइन थीटा में होता है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा, थीटा हमारा कितना है 60, साइन 60 बराबर लंब, थीटा हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब क्या है ए बी अपान कर्ण हमारा क्या है ए सी। तो ए बी हमारा कितना दिया हुआ है 60, ए सी हमें क्या है पता करना है। ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं आगे। जैसे हम जानते हैं साइन 60 जो होता है इसका मान होता है साइन 60 का अंडर रूल 3/2 होता है, अंडर रूल 3/2 बराबर 60 बटे AC हो गया। यहाँ पे AC, इसका इसमें तिरक गुणा कर देंगे कि इसमें इसका इसमें कर देंगे, तो इसका इसमें होगा तो कितना आ जाएगा AC√3 आ जाएगा। इसके बाद बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का 2 में करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 आ गया। तो AC बराबर हमारा कितना आ जाएगा, आगे यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर हमारा आ जाएगा, ये गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा, यानी 120 बटे √3 आ गया। जैसा हम जानते हैं यहाँ पे नीचे अंडर रूल नहीं रहना चाहिए,
तो इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 120 √3 अपान, जब हम √3 का √3 में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 बार आ जाएगा, और इस 3 से इसको हम कट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40 √3 मीटर। यानी इस डोर की लंबाई है वो हमारी आ गई 40 √3 मीटर। 40 √3 मीटर इस डोर की लंबाई आ गई। ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे आसान तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इसमें क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर खड़ा है। इसके बाद क्या कह रहा है? कुछ दूरी पर खड़ा है। इसके बाद कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, 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 की ओर जाता है, हाँ, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तब उसकी आंख से तब उसकी आंख से तब उसकी आंख से भवन के शिखर का भवन के शिखर का भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। 30 डिग्री से 60 हो जाता है। 60 हो जाता है। 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। कितनी दूरी तक चलकर गया है। चलकर गया है, ये पूछ रहा है। आइए इसको हम देखते हैं। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो इसके लिए हमें एक 1.5 मीटर लंबा, यहाँ पे एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बना लेते हैं। 1.5 मीटर, ये इसकी लंबाई 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। इसके बाद में यहाँ पे एक भवन बना लेते हैं।
ये यहाँ पे एक भवन है, ये मान लीजिए यहाँ पे एक भवन है, और ये जो भवन है इसकी जो लंबाई है, जो भवन है इसकी जो लंबाई है वो कितनी दी है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, 30 मीटर ऊंचा ये भवन जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचाई है इस भवन की। ये लड़का भवन की ओर जाता है, तो ये यहां से यहां इस तरफ जा रहा है, ऐसे, इसको हम ऐसे बना लेंगे। इसकी जो ऊंचाई है 30 मीटर दी हुई है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है इसमें, उसको देखते हैं हम। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब ये इधर जाता है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये 30 से 60 हो जाता है। पहले ये जब ऐसे देखता है तो पहले 30 होता है, लेकिन जब आगे बढ़ता है तो ये 30 से 60 हो जाता है। ये यहाँ पे इधर आता है तो ये 30 से 60 हो जाता है। ये हमारा कितना हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। चलिए इसको हम नाम दे देते हैं, इसे हम नाम देते हैं ए, इसको नाम दिया हमने बी, इसको नाम देते हैं सी, इसे नाम दिया डी, और इसे नाम दिया ई, और इसे हमने नाम दे दिया ओ। ये हमने नाम इसको दे दिया। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल जो है 30 मीटर है। ये टोटल कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। ये टोटल यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है ये 30 मीटर दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये 30 मीटर है, 30 मीटर है। लेकिन यदि हमें यहाँ पे ए बी की लंबाई पता करनी हो, ए बी की लंबाई पता करनी हो, तो जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस चित्र में, जो लड़का है 1.5 मीटर लंबा है, तो ये इधर जा रहा है तो इससे मिल गया, तो ये इधर ये आयत बन गया, तो 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो 1.5 मीटर इसकी भी ऊंचाई होगी ना, तो यहाँ पर भी होगा 1.5 मीटर। तो टोटल पूरा हमारा 30 है, तो 1.5 मीटर ये इतना हो गया, ये 1.5 मीटर लड़का हो गया। तो ये पूरी जो है ऊंचाई ये 30 है, तो ए बी की जो लंबाई हम ऊंचाई पता करेंगे तो इसमें से घटा देंगे, यानी 30 में से हम माइनस कर देंगे 1.5 माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10 में 5 गया 5 पॉइंट, यहाँ पे 9 में 1 गया 8, यहाँ 2 आ गया, यानी ये हमारा आ गया 28.5 मीटर आ गया। ये ए बी की हमारी जो ऊंचाई है 28.5 आ गई। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ईडी बराबर 1.5 मीटर। हल दिया है ईडी बराबर 1.5 मीटर। ईडी हमारा क्या दिया हुआ है, 1.5 मीटर, ये दिया हुआ है। ईडी हमारा दिया है 1.5 मीटर। इसके बाद में क्या कह रहा है, इसके बाद में ए बी जो हमारा है 28.5 मीटर है। यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर 28.5 मीटर। ए बी जो हमारा है वो कितना है, 28.5 मीटर। इसके बाद जो एंगल हमारा जो दिया हुआ है एंगल ई, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ई बराबर कितना दिया हुआ है 30, कामा एंगल ओ बराबर कितना दिया हुआ है, ये एंगल ओ बराबर हमारा दिया हुआ है 60, ये दे रखा है हमें। एंगल ओ बराबर क्या दे रखा है, 60। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज एबीई में, पहले बड़े वाले एंगल का हम निकालेंगे। समकोण त्रिभुज एबीई में यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीई में, समकोण त्रिभुज एबीई में, समकोण त्रिभुज एबीई में जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा समकोण है, ये 90 है, इसके जो सम्मुख भुजा होगी ये लंब होगी, और ये थीटा, ये 90 के सम्मुख वाली भुजा, 90 के सम्मुख वाली भुजा ये कर्ण होगी हमारी, और ये थीटा के सम्मुख वाली भुजा ये लंब होगी। तो ये लंब इसमें दिया हुआ है, इसमें लंब दिया हुआ है, और इसमें हमें पता क्या करना है, इसमें हमें पता करना है ये पता करना है, इसका आधार पता करना है। तो लंब दिया हुआ है, आधार पता करना है, तो किस में होता है, लंब आधार हमारा tan में होता है। तो समकोण त्रिभुज एबीई में हम इसमें लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है, लंब हमारा क्या है AB अपान, आधार हमारा क्या है इसमें, ये हमारा आधार है AB अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB अपान हमारा EB हो जाएगा, EB बराबर तो यहाँ पर हमारा थीटा कितना हुआ है 30,
तो tan 30 इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना दिया है 28.5 अपान ई बी। ई बी हमें पता करना है, ये हमें पता करना है, ई बी ये पता करना है, बराबर जैसे हम जानते हैं tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर यहाँ दिया हुआ है 28.5 अपान ई बी, ये दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे ई बी बराबर करेंगे, इसका हम 3x मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ई बी बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ई बी बराबर इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा 28.5√3। तो ये हमारा आ गया ई बी, जो आ गया हमारा ये टोटल पूरा ये आ गया 28.5√3 मीटर, ये आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ओ में। अभी हमने ए बी ई निकाला है, जो बड़ा वाला एंगल है उसको हमने निकाल लिया है। अब हम छोटे वाले एंगल का भी निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी ओ में अब यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में ये हमारा ए बी ओ। अब हमें ये पता करना है ए बी ओ में। अब यहाँ पे जैसा हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये इसमें जो है ये 90 के सम्मुख वाला ये तो हमारा कर्ण हो गया, थीटा के सम्मुख हमारे लंब हो गया। तो ये लंब दिया हुआ है, इसमें ये लंब दिया हुआ है और हमें पता करना है ये इसका आधार। तो लंब आधार किसमें होगा, tan में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ओ में tan थीटा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर tan थीटा, और tan थीटा हमारा कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो tan 60 बराबर यहाँ पे आ जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है 28.5, लंब हमारा दिया हुआ है 28.5, यानी लंब हमारा इसमें दिया हुआ है ए बी अपान, इसमें क्या आ जाएगा ए बी अपान ये क्या है ओ बी, क्या आ जाएगा ओ बी, लंब बटे आधार। लंब हमारा ए बी है, आधार हमारा कितना है ओ बी, बराबर इसमें ए बी कितना दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है और ओ बी हमें ये पता करना है, ओ बी में पता करना है, बराबर जैसे हम जानते हैं tan 60 का मान होता है √3। tan 60 बराबर हो गया √3 बराबर 28.5 अपान हमारा क्या हो गया ओ बी हो गया, ठीक है ओ बी। अब इसका जो है इसके अपॉन में 1 कर लेंगे, बराबर इसका हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ओ बी √3 इक्वल टू 28.5। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर आ जाएगा हमारा 28.5, ये जो मल्टीप्लाई में है ये अपान बटे में आ जाएगा 28.5 अपान √3 आ गया। तो हमारा जो ओ बी आ गया ये हमारा आ गया 28.5 अपान √3, इतना आ गया। अब आगे देखते हैं। अब यदि हमें यहाँ पे ईओ पता करना होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में कहा था कि जो लड़का है ये भवन की ओर जा रहा है। जब भवन की ओर जा रहा है तो इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 से 60 हो जाता है। तो ये यहाँ से जब पहले एंगल 30 था, लेकिन जब लड़का आगे भवन की ओर गया तो 30 से 60 हो गया। तो कह लड़का जो है भवन की ओर जो चल कर गया वो कितनी दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक की पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे अब आगे। तो हमें यहाँ पता करना होगा ईओ। तो हम ईओ कैसे पता कर पाएंगे। तो हम जो पूरा हमारा निकला हुआ है बीई, टोटल बी निकला था, उसमें जो ओबी है उसको माइनस कर देंगे, तभी हमारा निकल पाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ईओ बराबर, यहाँ पे आगे हम लिखेंगे तो ईओ बराबर, ईओ बराबर, ईओ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे यहाँ पे हो जाएगा बीई माइनस ओबी, बीई माइनस ओबी, जो हमारा टोटल बीई माइनस ओबी, ये जो बी टोटल है इसमें से ओबी को माइनस कर देंगे तो ईओ आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो बी है वो हमारा कितना आया हुआ है, बी हमारा आया हुआ है 28.5, 28.5
√3 आया हुआ है हमारा। 28.5 √3, तो बी हमारा आया हुआ है 28.5 √3 आया हुआ है, और माइनस, और जो OB आया हुआ है हमारा वो कितना आया हुआ है, ये हमारा आया हुआ है 28.5 अपान √3, 28.5 अपान √3 ये आया हुआ है बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बटे 1 कर लेंगे, इसका इसमें तिर्यक गुणा कर लेंगे। जब हम इसमें 28.5 √3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें √3 से, माइनस यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28.5, इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा 28.5, इसके अपान में आ जाएगा √3, ये आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं बराबर। जब हम 28.5 √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 3 बार आ जाएगा, यानी हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 28.5 अपान √3 बराबर। जब इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जब 15 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 24, 1 25 हो गया, 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 3 5 जब 15 हो गया 15, यहाँ पे 3 24, 24 1 25 हो गया, इसके बाद 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया, तो ये आ गया हमारा 85.5 आ गया। 85.5 माइनस 28.5 अपान √3 आ गया बराबर। जब हम यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ प्राप्त होगा, 5 में 5 जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 15 में 8 जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 में 2 गया 5, यानी हमारा यहाँ 57 प्राप्त हो गया, यानी 57 अपान √3 ये आ गया यहाँ तक। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ तक इतना प्राप्त हो गया, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा है 57 बटे √3 है। यहाँ पे जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पे नीचे √3 नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए इसका हम परिमेय कर लेंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 57। 57 √3 बटे, जब √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 3 बार आ जाएगा, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ 2 बचा 27, 3 9 जा 27, यानी यहाँ पे आ गया 19 √3, यानी 19 √3 मीटर, 19 √3 मीटर। तो इसमें जो आ गया हमारा आंसर 19 √3 मीटर आ गया। EO की जो हमारी ये लंबाई है कितनी आ गई, 19 √3 मीटर। तो ये लड़का जो है चल करके कितनी दूर गया, 19 √3 मीटर गया, यानी EO बराबर आ गया 19 √3 मीटर। उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस लॉन्ग है, बट हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है हमने इसको समझा बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह के क्वेश्चंस और सवालों के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।